पत्नी के साथ पहुंचे, परिवार के साथ उन्होंने मतदान किया। जरा मुरैना की स्थिति और समझ लीजिए, फिर उसके बाद आगे हम छिंदवाड़ा का रुख करेंगे। बिल्कुल, और बंसल न्यूज लगातार आपको बड़ी खबरें दिखा रहा है, चुनावी अलर्ट, और प्रशांत हमारे साथ मुरैना से लगातार जुड़े हुए। प्रशांत, बात करिए जल्दी से वोटर से। जी बिल्कुल, मैं कुछ वोटर से बात करके बताता हूँ। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुपेश है। सुबह से वोट डालने आए, कैसा लग रहा है, किस तरह से ड्यूटी निभा रहे हैं वोट डालने की? चलिए आपके पास फिर से आएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आप देख लीजिए, जहां छिंदवाड़ा से प्रत्याशी कमलनाथ, कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, बूथ पर पहुंचे हैं, और ये तस्वीरें सीधी आपको हम पहुंचा रहे हैं। और पल पल की रिपोर्ट, 300 विधानसभा सीटों पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान है, और बंसल न्यूज के 300 जाबाज रिपोर्टर बूथ बूथ पर मौजूद हैं, जो आपको पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। तो ये देखिए, दिग्गजों ने वोट डालना शुरू कर दिया है, और ये जरूरी भी है जया, क्योंकि जब ये लोग पहुंचेंगे तभी इनसे जो जुड़े हुए लोग हैं, इनके समर्थक लोग हैं, वो भी पहुंचेंगे और अपना मतदान करेंगे। तो ये देखिए, कमलनाथ ने हाथ पर स्याही का निशान लग गया है, और अब बस वो कुछ देर में पहुंच के वहां अपना वोट डालेंगे। और महत्वपूर्ण ये भी है दिनेश, क्योंकि पूरी कांग्रेस की जिम्मेदारी एक तरह से समझ लीजिए इन्हीं के कंधों पर है, भले ही पीछे और भी ये सेनापति है। महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस की ओर से प्रमुख सेनापति है, पीछे इनकी पूरी सेना तैयार खड़ी हुई है, लेकिन ये वोट डाल रहे हैं, और चुनाव जीतने की और जिताने की जिम्मेदारी इस वक्त इनके कंधों पर है। बार बार हर मंच से उन्होंने ये बात कही, जैसा कि हम यही कह रहे हैं कि इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की, सिंपैथी गेन करने की कोशिश की कि आखिर मेरी गलती क्या थी। 2018 में जीते, 2020 में समीकरण बदल गए, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, छिंदवाड़ा में कमलनाथ अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंच गए हैं। एक बड़ा चेहरा कांग्रेस का छिंदवाड़ा से प्रत्याशी इनके सामने है, विवेक बंटी साहू, जो पिछले चुनाव में, उपचुनाव में भी विवेक बंटी साहू को हार का सामना कमलनाथ के हाथों करना पड़ा था, लेकिन अब देखिए उनकी बहू, उनके बेटे सांसद नकुलनाथ नजर आ रहे हैं और वोट डाले जा रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद मीडिया से बातचीत करेंगे शायद वो, और अपील की जाएगी एक बार फिर से कि घरों से निकले, वोट डालें। और इसके साथ ही बड़ा आरोप जब पहले मुख्यमंत्री पर उन्होंने लगाया, चलिए जया, इसी बीच एक बड़ा चुनावी अलर्ट सामने आया है छिंदवाड़ा से, जहां कमलनाथ ने एक बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल उन्होंने बीजेपी पर शराब और पैसे बांटने का आरोप लगाया। कुछ देर और पुलिस और प्रशासन का बीजेपी का साथ देने की उन्होंने बात कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ और देर है बस, जब तक पुलिस और प्रशासन बीजेपी के साथ है। लेकिन बीजेपी पर उन्होंने इस दौरान एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने यहां पर शराब बांटी है, पैसे बांटे। क्या कुछ कहा है, आप सुन लीजिए। तो बड़ी खबर है, और आपको बता दें कि अभी पूर्व में जब मीडिया से मुखातिब हुए थे, उन्होंने ये कहा कि मेरे पास वीडियोस तक भेजे गए हैं, मेरे पास वीडियो है जिसमें बीजेपी के जो समर्थक हैं वो मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं, शराब और पैसे बांटे जा रहे। कहा कि कुछ देर और पुलिस और प्रशासन बीजेपी का साथ दे ले, उसके बाद तो हमारी सरकार बनेगी। एक बार फिर से वही बातें उन्होंने दोहराई है जो पूर्व में लगातार वो कहते रहे कि सिर्फ 6 महीने का वक्त है, सिर्फ 3 महीने का वक्त है, सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं, और पुलिस प्रशासन सिर्फ बीजेपी का साथ ना दे, नहीं तो भुगतना पड़ेगा। पहले सुन लीजिए कमलनाथ ने क्या कुछ कहा। बीजेपी के पास अब पहले पुलिस, पैसा और प्रशासन था, अभी भी कुछ घंटों तक पुलिस, पैसा और प्रशासन है। पूरे रात, कल पूरे दिन मुझे फोन आए, मुझे तो वीडियो कॉल किसी ने किया शराब बढ़ते हुए, मुझे वीडियोस भेजे शराब और पैसे बढ़ते हुए। तो देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री